पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात को तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, एक रस्सी फेंक दी जाए और पकड़ ले तो उससे पार हो जाए। ऐसे गुरुजन आज्ञा कर दे कि 10 पद गा लिया करो आके यहां बैठ के, दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन तुम अगर वृंदावन आए हो तो 10 पद वहां बैठ के गा लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं प्रेम मार्ग में उपदेशक बनने से बड़ी बाधा आ जाती है। अगर हमारी वृत्ति भगवदाकार है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उपदेश भी तो महंत जन ही देते हैं, संत जन देते हैं। अगर संत जन नहीं दे, सब बंद कर दे तो उपदेश कहां से होगा। लेकिन उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो भगवत साक्षात्कार या निरंतर भगवान से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ना चाहता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इनका त्याग किए बिना उपदेश किस बात का हो रहा है। जो केवल बाह्य त्याग का नाटक करता है वो ढोंग होता है, उसी को दंभ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है। और यदि हृदय से त्याग किया जाए तब बस। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हृदय से त्याग होता है भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही इन विकारों पर विजय प्राप्त होगी। निज का कल्याण करे पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये हमने महापुरुषों के वचन सुने, पहले स्वयं जीवन मुक्त बनो, फिर जगत कल्याण अपने आप हो जाए। जो दंभ है ये साधक को बहुत बुरी तरह गिरा देता है, और इसकी दंभ की गति अच्छे नहीं समझ पाते। अतः बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर कोई पाखंड, कोई दंभ का ये दोष ना आ जाए। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना, ये छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भजन में बाधक है। इससे हमारे भजन में मलिनता आ जाएगी मन में, और भजन नहीं बनेगा। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना, इससे भजन में बाधा पड़ जाएगी, पर चर्चा का त्याग कर दो। दूसरों के अगर देखना है तो गुण देखो, वैसे तो कुछ ना देखो, न गुण देखो न दोष देखो। तात सुनो मायाकृत गुण दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व अविवेक। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, इनमें जो चंचलता होती है उसका लक्षण होता है कि वो मूर्खता है, उसमें भी मूढ़ता है। नेत्र चंचल, वाणी चंचल, हाथ चंचल, पैर चंचल,